हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी अबाउट द एरर डिटेक्शन। आज हम एरर डिटेक्शन देखने वाले हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें रिलेटेड सम्स में कवर करने वाली हूँ। एरर मतलब क्या? दैट इज बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स की वजह से आपको एरर फेस करना पड़ता था। तो एरर अगर फेस हो रहा है तो हमको एज ए रिसीवर कैसे समझेगा कि यहाँ पे एरर है। उसके लिए डिटेक्शंस करना पड़ता है। Error, it means you will have a any type of error. It can be there are two types of error. One is single bit and another is the burst bit. अब single bit मतलब जहाँ पे एक ही error होगा, कोई भी एक specific जो आपका बाइनरी नंबर्स होंगे, बाइनरी में कोई भी एक वैल्यू चेंज होगा, आइदर 1 का 0 होगा या वाइस वर्सा। और बर्स्ट बिट मतलब आपका एक से ज्यादा बिट जो होगा वो मॉडिफाई होगा, वहां पे चेंज होगा। तो ये प्रॉब्लम्स अगर हो रहा है, रिसीवर को कैसे समझेगा कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे डेटा हमें मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। सो फॉर दैट यू नीड टू जस्ट डिटेक्ट फर्स्ट। पहले डिटेक्ट करना है, फिर उसके बाद ही करेक्शन हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स है। सो ये रिसीवर को कैसे समझेगा? फॉर दैट यू हैव सेवरल मेथड्स। उसके लिए कुछ ना कुछ मेथड्स है। सो देर आर 4 टाइप्स: LRC, VRC, CRC एंड चेकसम। ये आपके टाइप्स हैं जो यूज होते हैं डिटेक्शंस करने के लिए फॉर द रिसीवर एंड, क्योंकि जब सेंडर डेटा भेजेगा वो डेटा करेक्ट ही भेजने वाला है। बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ इंटरमिशंस, दैट इज इंटरफेरेंस, तो हमारा डेटा ट्रांसमिशन करने के टाइम पे हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। So that is interference or any kind of problems while transmission. The data will not deliver exactly what the receiver is, that is what the sender is sending. तो जो सेंडर भेजना चाहता था वो मॉडिफाई होके हमारे रिसीवर को मिलेगा। तो वो मॉडिफाइड है या नहीं, ये मेक श्योर करने का काम हमारा रिसीवर करता है। तो वो मॉडिफिकेशंस करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्टेप्स है। पहला चीज ये है कि एरर डिटेक्शन यूजेस द कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी, which means that is you are adding the extra bit to detect the errors at the destination। जैसे मैंने अभी बताया कि रिसीवर के एंड से ही ये प्रॉब्लम्स समझ में आना चाहिए कि एरर डिटेक्शन करना है। सेंडर जो भेजेगा वो तो करेक्ट डेटा ही भेजेगा, वो कभी गलत डेटा नहीं भेजेगा। बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ऑल, हमारा डेटा जो है क्या होगा, एक तरीके से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हमें। ओके, ट्रांसमिशंस करते टाइम हमको प्रॉब्लम फेस करेगा। सो यू नीड टू जस्ट डिटेक्ट एट द रिसीवर एंड। तो ये डेस्टिनेशन के साइड से ही आपका डिटेक्शन होता है बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा बिट्स। अब ये एक्स्ट्रा बिट क्यों ऐड करते हैं? बेसिकली ये एक टेक्निक होता है। टेक्निक यानी कि एक तरीके से जो हम मेथड्स यूज करते हैं उसकी टेक्निक से। तो वो टेक्निक के थ्रू हमको समझ में आने वाला है कि हमारा जो डेटा रिसीवर को मिला है वो सही है या गलत, जो डेटा मिला है वो सही है या गलत, वो टेक्निक के थ्रू। सो यू आर एडिंग द एक्स्ट्रा बिट टू डिटेक्ट द एरर एट द डेस्टिनेशन। सो एट द डेस्टिनेशन ओनली, मतलब हमारे डेस्टिनेशन के एंड में ही ये एक्स्ट्रा बिट ऐड होगा, ताकि हमें समझ में आए कि ये जो डेटा मिला है रिसीवर को वो करेक्ट डेटा है। सो लेट्स सी। अब पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट टाइप जहां पे डिटेक्शन होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, VRC, दैट मीन्स वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। चेक इसीलिए क्योंकि हमको चेक करना है हमारा डेटा जो है रिसीवर को मिला है या नहीं, वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, इसके लिए वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, VRC, और पैरिटी चेक। ओके, पैरिटी चेक क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट ऐड करने वाले हैं जो 2 टाइप में जाने वाला है। अब VRC जो होता है हमारा, VRC स्पेसिफिकली 2 टाइप में बिलोंग करता है। एक होता है इवन पैरिटी बिट, दूसरा होता है ऑड पैरिटी बिट। ठीक है, ये 2 टाइप में बिलोंग करता है, दैट इज इवन एंड ऑड। ये 2 टाइप पे हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा, इवन एंड ऑड। ओके, अब ये कैसे कम्युनिकेशन होगा? VRC वर्टिकल रिडंडेंसी चेक मींस वर्ड इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी बिट। अब ये क्या करता है? वर्टिकल जो होता है ये सिर्फ सिंगल बिट एरर के लिए हम यूज करते हैं। पहला चीज, सिंगल बिट एरर के लिए यूज करते हैं, मतलब ये सिंगल बिट एरर रेक्टिफिकेशंस के लिए यूज किया जाता है। पहला स्टेप है ये।
कि हमारा सिंगल बिट एरर रेक्टिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज यू हैव टू टाइप सिंगल बिट एंड बर्स्ट बिट। तो ये जो होता है सिंगल बिट के लिए यूज होता है। दूसरा, इसमें हमारा जो डेटा होता है वर्टिकल फॉर्मेट में हम बिट ऐड करते हैं। सो आइदर वर्टिकल वे में ऐड किया जाता है, इसी के लिए वर्टिकल वे में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज आपका डेटा ऐड होगा। ओके वैसा हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारा बिट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो कर रहा है जहाँ पे एक तरीके से एक टेक्निक दिख रहा है, फिर मैं आपको एक सम सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे काम करना है। सो दिस इज द सेंडर। बेसिकली सेंडर ने क्या डेटा भेजा है, 11001111, राइट। अगर आप ये बिट काउंट करोगे तो दिस इज 7 बिट। ओके ये 7 बिट आपका डेटा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 बिट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। जहां पे अब आपका वर्टिकल रिडंडेंसी चेक में क्या होगा, आपको ऐड करना है, पैरिटी बिट ऐड करना है। यहाँ पे मेंशन किया है कि मुझे कौन सा पैरिटी बिट ऐड करना है, कि दैट इज हियर इट इज मेंशन इवन पैरिटी जनरेटर। ओके सो यू नीड टू काउंट ऑफ वंस इन द डेटा। अब इवन पैरिटी में बेसिकली आप अगर स्पेसिफाई किया है कि इवन पैरिटी बिट यूज कर रहे हो, सो यू फर्स्ट हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वंस। आप पहले वंस कैलकुलेट करोगे जो सेंडर ने भेजा है, 110011। अगर मैं ये काउंट करूंगी, दिस इज 1 2 3 4 5। ओके सो नंबर ऑफ वंस जो है आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है सो विच इज ऑड नंबर्स, बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि आपको क्या बनाना है, इवन पैरिटी बिट ऐड करना। सो आपने क्या किया है, यहाँ पे क्या वैल्यू ऐड किया है, 1। तो अगर आप नया बिट अभी कैलकुलेट करोगे 1100, सो आप अगर नया बिट कैलकुलेट करते हो 11000 जो भी है, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ वंस। सो 1 2 3 4 5 6, सो द नंबर ऑफ नाउ द बिट इज 6 बिट्स। आपका जो नंबर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो 6 है, विच इज एन इवन, विच इज एन इवेंट। सो वीआरसी का काम वही होता है कि जो आपका बिट है उसका कौन सा टाइप का पैरिटी बिट है, आइदर इट इज इवन पैरिटी बिट और ऑड पैरिटी बिट। अब ये इवन पैरिटी बिट है तो आपको पहले क्या करना है, सिंपल चीज है, आपको नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ वंस आपका जो अगर ऑड आ रहा है वैल्यू में, सो आप एक तरीके से उसे इवन बनाओगे, यू विल ऐड वन मोर बिट एंड दिस विल बी सेंडिंग टू द रिसीवर एंड। रिसीवर ये डेटा देखेगा, वो कैलकुलेट करेगा, दैट इज पैरिटी बिट चेक करेगा, काउंट द नंबर ऑफ डेटा प्लस वीआरसी, जितना भी डेटा है उसके हिसाब से। अगर उसका पैरिटी बिट कैलकुलेशन में इवन फॉर्मेट में आ रहा है तो वो एक्सेप्ट करेगा। ओके तब वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वो ऑड फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे कि अगर सिंपल है 5 टाइम्स 1 आता या 3 टाइम्स 1 आता, तो वो कैलकुलेशन में ऑड नंबर आता, तो ये रिजेक्ट हो जाता। यहाँ पे बेसिकली आपका डेटा रिजेक्ट हो जाता जो रिसीवर करता, क्योंकि वहां पे उस जो सेंडर ने डेटा भेजा था वैसे के वैसा रिसीवर को नहीं आया, ये पैरिटी बिट रिमूव हो जाती है। लेकिन कैलकुलेट करने के बाद वो कैलकुलेट किया जाता है कि नंबर ऑफ वंस कितना है। सो सेम चीज एक एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा बेटरली। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया भी है, सॉरी। सो जो एग्जांपल में आपको क्या शो कर रहा है, दैट इज 110001, दैट इज ये एक वैल्यू है जहाँ पे अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे इसका, सो इट इज शोइंग नंबर ऑफ वंस दैट इज 3, दैट इज ऑड नंबर। बट यहाँ पे मेंशन किया है कि इवन पैरिटी बिट जनरेट करना है। सो यहाँ पे मैं ऐड एक कर दूंगी, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो डेटा ट्रांसमिशन करने के टाइम पे, डेटा ट्रांसमिट होने के टाइम पे 11000 दैट इज 1, एक एक्स्ट्रा बिट ऐड हो गया है। नाउ इफ यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ वंस विच इज 4, विच इज इवन नंबर, which is even number. So like this the receiver will get that data, वो चेक करेगा नंबर ऑफ वंस कितना है, अगर इवन नंबर में आ रहा है तो एक्सेप्ट करेगा, ऑड नंबर में आ रहा है तो वो रिजेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि मैं कौन सा टाइप का पैरिटी बिट प्रेफर कर रही हूँ, कौन से टाइप का पैरिटी बिट प्रेफर कर रही हूँ। अभी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज लाइक अगर मैंने स्पेसिफाई किया है कि दिस इज द एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल लाइक 110010, ठीक है, ये एक स्पेसिफिकेशन किया है जहां पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि मुझे इवन पैरिटी बिट ऐड करना है। ठीक है सो
मैं अगर इवन पैरिटी बिट ऐड कर रही हूँ मतलब मेरा वैल्यू क्या होगा 1 1 0 0 1 0. फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वंस. सो पहले मैं कैलकुलेट करूंगी मेरा नंबर ऑफ वंस कितना है. 1 1 2 3, राइट. सो विच इज ऑड बट इट इज मेंशन कि यहाँ पे इवन पैरिटी बिट ऐड करना है. मतलब आपका जो वैल्यू होना चाहिए वो इवन फॉर्मेट में आना चाहिए. सो व्हाट यू विल डू, अब मैं यहाँ पे एक पैरिटी बिट ऐड कर रही हूँ जो 1 रिप्रेजेंट करेगा. सो जब डेटा जाएगा 1 1 0 0 1 0 1 मीन्स इट विल फॉर्म एन इवन नंबर ऑफ योर डेटा. जब डेटा ट्रांसमिट होगा रिसीवर को वो इस फॉर्मेट में जाएगा. एक ये एग्जाम्पल है. इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होगा जहाँ पे मैंने क्या किया है एक बिट ऐड किया है, 1 बिट ऐड करके डेटा फॉर्म किया है. तो जब ट्रांसमिशन होगा वो ट्रांसमिट करने के टाइम ये डेटा फॉर्म करेगा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इवन पैरिटी बिट विच इज बीन डन बाय द एरर करेक्शन. अब यहाँ पे एरर करेक्शन चेक करने का काम यही है कि रिसीवर को स्पेसिफाई किया होगा कि डेटा और पैरिटी बिट चेक करो. पैरिटी बिट अगर आपका इवन फॉर्मेट में आ रहा है सो यू नीड टू एक्सेप्ट. इफ इट इज ऑड नंबर यू नीड टू रिजेक्ट. ओके, ये एक टेक्निक है. दूसरा टेक्निक जहां पे मैंने मेंशन किया कि 1 1 0 0 1 0 दिस इज द डेट, बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि आपको यहाँ पे कौन सा डेटा फॉर्म करना है. तो ऑड पैरिटी बिट, राइट. ऑड पैरिटी बिट जहाँ पे डेटा फॉर्म होना चाहिए ऑड पैरिटी बिट. सो इफ यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ वंस 1 1 0 0 1 0, ठीक है. सो अगर मैं कैलकुलेट करूं नंबर ऑफ वंस 1 2 3, सो विच इज ऑड, राइट. अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 डाला तो वो फॉर्म हो जाएगा इवन, बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ऑड पैरिटी बिट ऐड करना है. सो व्हाट यू विल डू, यहाँ पे आप बिट ऐड करोगे 0. यहाँ पे कौन सा बिट ऐड करोगे 0. सो इफ यू विल सेंड द डेटा, so when the data will go it will send in this manner. So आप अगर पैरिटी बिट कैलकुलेट भी करते हो 1 2 3, द नंबर ऑफ वंस इज 3 itself. वहां पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है. ओके वहां पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है कि आपका पैरिटी बिट में कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ है. जैसा वैल्यू बोला था वैसा ही रिप्रेजेंट किया है. एक और एग्जांपल दिखाती हूँ. तो सपोज आई एम जस्ट टेकिंग द बिट फॉर द एग्जांपल लाइक 1 0 0. okay, नाउ दिस इज द बिट एंड आई एम स्पेसिफाइंग कि यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है ऑड पैरिटी बिट. ठीक है, आपको ऑड पैरिटी बिट ऐड करना है. तो एग्जांपल में इट इज मेंशन कि 1 0 0 0 ऐसे बिट में शो कर रहा है. सो अगर मेरा ये बिट है, ये मेरा बिट है, तो मुझे नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करना है. सेम थिंग, but if I will calculate the number of ones, so the value is 1 which is odd. So what you will add now, the parity bit will be again 0. So the parity will be 0. So यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 0. तो सिर्फ जब वैल्यू जाएगा इस तरीके से रिसीवर के पास जाएगा. ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया. इसी में हम दूसरा वेरिएशंस भी कर सकते हैं जहां पे एक न्यू लेके ऐड करके देखते हैं. दूसरा एग्जाम्पल जहां पे मैं बिट ले रही हूँ. एग्जाम्पल मैं इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको टेक्निक समझ में आए कि क्वेश्चन में अगर ऐसा मेंशन है तो मतलब आपको बिट क्या ऐड करना है. सो सपोज द बिट इज 1 0 0 0 5 times. So this is the bit and here I am mentioning that you need to add odd parity bit. So if it is odd parity bit, right, so odd parity bit में वैल्यू क्या आनी चाहिए तुम्हारा odd फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करना है जरूरी है. सो इफ यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ वंस हियर अगेन नंबर ऑफ वंस कितना है. सो इट इज 2 which is forming even number. So what you will do 1 1 0 0. So at last
at last your parity bit will be, सो आपका वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका रिप्रेजेंटेशन वैल्यू का डेटा का क्या होगा, ये इस तरीके से। सो जब आप फॉर्म करोगे तो आपका ऑड फॉर्मेट में डेटा जा रहा है, तो रिसीवर क्या करेगा, उसके पास डेटा प्लस वीआरसी है, राइट, वो डेटा कंबाइन करके चेक करने वाला है। सो जब उसको मिलेगा वो चेक करेगा वैल्यू, अगर वो ऑड फॉर्मेट में आ रहा है तो लास्ट का बिट रिमूव कर देगा, लास्ट का बिट रिमूव कर देगा और सिर्फ डेटा मिलेगा जो एग्जैक्टली वही है जो सेंडर ने भेजा। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ वीआरसी, जहां से हमको ये समझ में आता है कि हमारा डेटा किस तरीके से काम कर रहा है। ये एक मेथड है वीआरसी, जहां से हमारा एरर डिटेक्ट करने का काम करता है, जिसमें दो टाइप होता है, एक होता है इवन पैरिटी बिट, दूसरा होता है ऑड पैरिटी बिट। हमारे बिट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा वैल्यू कैसा आना चाहिए। इवन पैरिटी में वैल्यू आपका नंबर ऑफ वंस जो है कैलकुलेट करके आपको इवन फॉर्म करना है। सेम विद द ऑड, इफ द पैरिटी बिट इज फॉर्मिंग और इवन नंबर, इट विल फॉर्म द ऑड नंबर। जैसा वैल्यू है उस हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, ताकि वो क्रॉस चेक कर पाए, विच इज ओनली पॉसिबल इन दी रिसीवर एंड, कि जो डेटा मिला है वो रिसीवर को सही मिला है या नहीं। इसलिए हम ये टेक्निक प्रेफर करते हैं। ओके, so let's move to the next type. So the next type is LRC. So LRC means longitudinal redundancy check. This is the second method for the, so this is the second method for checking the error. Okay, so LRC is calculated by the even parity bits. So you need to just calculate the value here, number of ones and number odd numbers of ones and even number of ones, ऐसे calculation करना पड़ता है आपको। so उस तरीके से आपका calculation होता है, कैसे परफॉर्म करता है अभी हम देखने वाले हैं। ये बेसिकली नंबर ऑफ वंस, ऑड नंबर ऑफ वंस अगर होगा, सो आपको टेक्निक याद रखना है कि ऑड नंबर ऑफ वंस एंड इवन नंबर ऑफ वंस। सो ऑड नंबर के लिए वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 1, इवन नंबर के लिए रिप्रेजेंट करता है 0। सो द वैल्यू इज लाइक दिस। अब ये LRC जो है इसे बोला जाता है लॉन्जिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। ओके, यहाँ पे हम ये टाइप जो है, पहला चीज रोज एंड कॉलम्स वे में परफॉर्म करते हैं। ओके, जो रोज एंड कॉलम वे इसके लिए प्रेफर किया जाता है। दूसरा चीज ये बर्स्ट बिट एरर के लिए हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, बर्स्ट बिट टाइप का जो एरर है उस पर रेक्टिफिकेशन के लिए हम प्रेफर करते हैं, दैट इज बर्स्ट बिट एरर। रोज एंड कॉलम्स के लिए एंड इवन फॉर दी बर्स्ट बिट टू रेक्टिफाई दी एरर। सो बेसिकली नाउ दिस इज द डेटा, ये हमारा जो डेटा है, हमारा डेटा है 11001111 इन द फॉर्म ऑफ बिट्स विच इज ऑफ 8 बिट, या दैट इज 4 बिट, हर एक इसमें 8 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है। बट आपको यहाँ पे याद क्या करना है, ऑड नंबर्स ऑफ वंस इज वंस, इवन नंबर ऑफ वंस दैट इज 0। अब ये कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, पहले इसे अकॉर्डिंगली सीरियली 1 by 1 लिखना है आपको प्रॉपरली। 11001111, एक के नीचे एक लिखोगे, दैट इज एज पर दी रोज एंड कॉलम्स। सो 1 11011101। okay, next is 0 0 0 0
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1. So this is the bit as per the data कि यहाँ पे हमारा एक कोई स्पेसिफिक डेटा है. So टेक्निक क्या है, अभी आपको यहाँ पे एज पर कॉलम्स, अभी हमने जो वर्टिकल रिडंडेंसी था वो रो वाइज कैलकुलेट किया था और हमारा पैरिटी बिट ऐड किया था, राइट. यहाँ पे हम कॉलम वाइज सेक्शंस बनाएंगे, कॉलम वाइज डेटा इंट्रोड्यूस करेंगे. सो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वंस, number of ones. So number of ones is again as per the column 1 2 3 4 which is even. So right now I have here mentioned it, even number of ones रहेगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0. तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हमारा बिट क्या बनेगा, 0. सेकेंड थिंग 1 एक ही है, अगर कैलकुलेट करूं सो हमारा ऑड नंबर ऑफ वंस क्या है, 1, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आया 1. ये टेक्निक याद करना है, उसके हिसाब से आपका LRC कैलकुलेट किया जाता है. सेम 1 2 विच इज इवन, सो इवन नंबर ऑफ वंस रिप्रेजेंट 0. ओके, सेम ईयर फॉर द फोर्थ वन, फोर्थ कॉलम. So 1 2 3 which is 3, that is odd number. odd number के लिए हम represent करेंगे value 1. Okay, so next is again you need to calculate the fifth column. So I am going from the, that is from the right to left. So 1 and 2 which is 2, which is even number. So even number of ones represents the value 0. Okay, so now calculate the number of ones, that is 1 2 3 which is odd numbers. So odd number of ones is 1 1 1, that is 2. Even number, so even number of ones represent 0 1 2 3. ओके, सो 3 है वैल्यू जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऑड नंबर बन रहा है, ऑड नंबर बन रहा है, इसका मतलब बन रहेगा वैल्यू 1. अब ये जो है ये सेक्शन आपके सेंडर के साइड से होता है. सेंडर क्या भेजता है, डेटा के साथ साथ, सेंडर जो है डेटा के साथ साथ डेटा प्लस LRC भेजेगा. ठीक है, रिसीवर का काम है डेटा, ये हमारा डेटा था, हमने LRC निकाला, राइट. LRC निकाला, ये हमारा लॉन्जिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक का वैल्यू है, दैट इज पैरिटी बिट. सो ये रिसीवर का एंड से चेक करने का काम होगा कि डेटा के साथ साथ हमको LRC को भी ऐड करना है, ऐड करके चेक करना है. चेक करेगा, अगर वैल्यू उसके वैल्यू के हिसाब से आ रहा है तो हमारा बिट करेक्ट है, नहीं आ रहा है तो हमारा बिट करेक्ट नहीं है. मतलब उस हिसाब से जैसा भी वैल्यू उसे चाहिए था उसके हिसाब से आ रहा है तो वो चेक करेगा. अब वो चेक करने के बाद मतलब अगेन सेम यही टेक्निक फॉलो होगी. अगर उसका वैल्यू 0 आता है, 0 आएगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा. एक भी बिट में अगर वैल्यू 1 आता है तो वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, तो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी. जैसे नॉर्मली हमने अभी कैलकुलेशन किया कि नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ दैट, सेम टेक्निक इज देयर, बस हम डेटा के साथ LRC ऐड करने वाले हैं, डेटा के साथ LRC ऐड करने वाले हैं. सो सेम चीज अभी हमको फिर से लिखना है. ओके, डेटा के साथ मैं एक और बार आपको बता, मतलब वो टेक्निक आपको समझ जाएगा. सो द टेक्निक इज 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1. ओके, ये हम वही बिट ले रहे हैं जो हमारा अभी तक का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर हुआ है सेंडर के साइड से. अब आपको डेटा के साथ यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि LRC भी ऐड करना है. तो LRC जो हमारा है 1 0 1 0 1 0 1 0. So this is your LRC also. So now you will do the addition part. अब यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, मतलब हमारा नॉर्मल जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था, और नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ events जो भी. So right now the value is 1 2 3 4 which is even number of ones, which is 0. Okay, so value here will be 0. So 1 2,
दिस इज 1, सेकेंड रो के लिए जो हम देख रहे हैं 1 and 2 which is again even, so the value is 0. Again 1 2, the value is 0. 1 2 3 4 which is even, so the value is 0. 1 2, the value is even, so the value is 0. 1 2 3 4 which is again even, that is 4. 1 2, that is even. 1 2 3 4 which is even again, so the value which you are getting at the receiver end is 0. So it means you need to just, जैसे अभी मैंने बताया कि ये एक्सेप्ट होगा, ये डेटा एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपका एक्सेप्ट होगा. ओके अगर इसका वैल्यू यहाँ पे कोई भी एक बिट में ऐसा आता तो रिसीवर इसे रिजेक्ट कर सकता है. तो टेक्निक मतलब ऐसा है कि आपके अगर वैल्यू आपका जो कैलकुलेशन करते हो, जो नॉर्मली आपका जो बिट कैलकुलेट करते हो, सो डेटा प्लस एलआरसी किया जाता है. अगर वहां पे वैल्यू आपको 0 मिलता है, सो इट मींस यू नीड टू जस्ट एक्सेप्ट इफ एनी बिट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है. दिस इज द टेक्निक फॉर द क्रॉस चेक फॉर लॉन्जिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक. इस तरीके से हम क्रॉस चेक करते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वहां पे करेक्ट है या नहीं, ये मेथड के थ्रू. अगर एक कोई एग्जाम्पल लेना है तो हम ले सकते हैं. जैसे एक और एग्जाम्पल मैं शो कर रही हूँ आपको. मैं कोई भी रैंडम बिट ले रही हूँ 1 1. अब इसका वैल्यू क्या आएगा, आई एम नॉट जस्ट अवेयर कि क्या आ सकता है. ये एक बिट लिया, एक बिट ऐसा लिया कुछ. ओके 1 1 1 1 1 0 0 0. Just I am assuming that we have taken 4 bits. So as per the LRC के हिसाब से odd numbers of ones represent 1. ठीक है. and even number of ones is being represented by 0. ठीक है. अब हम ये पहले हमारे सेंडर के एंड से बनाएंगे, फिर रिसीवर इसे क्रॉस चेक करेगा. तो दिस इज फ्रॉम द सेंडर एंड जो चेक करने वाला है. तो हमें इसे फिर से सेम थिंग करना है. हमें एज पर दिस टेक्निक यू हैव टू कैलकुलेट. सो 1 2 3, सॉरी आई लेफ्ट विद दिस ना. सो ये सिर्फ वैल्यू जीरोस है तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यूज 0 आएगा. ओके 1 2 3 दैट इज नंबर, हमारा जो वंस का ऑड नंबर ऑफ वंस है तो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 1. ठीक है. 0 0 0, so the value is 0. 1 2 3 4 which is even, so the value will be 0. Okay 1 2 3 that is even number. ये 1 2 3 ये even number है, सॉरी ऑड नंबर है, so value आपका रिप्रेजेंट करेगा 1. okay so now this is odd number, again the value will be 1. 1 2 3 4 which is even, so the value will be 0. and 1 2 3 which is odd, so the value will be 1. so this is your LRC. so रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के एंड से दैट इज डेटा प्लस LRC. सो हमने अभी LRC निकाला है. अगर LRC का वैल्यू हम करने के बाद हमारा जो नोटिफिकेशंस है, जो हम क्रॉस चेक करने का काम करते हैं, अगर वो प्रॉपरली है यानी कि वैल्यू हम करने के बाद 0 आता है तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं आता है तो रिजेक्ट करने वाला. सो हम सेम चीज वापस से सेम बिट लिखते हैं. ओके 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 4 times 5 times 1, then 3 times 0, and last bit that is your LRC 1 0 1 1 double 0 1 0. now you will do the same thing addition part. so अब यहाँ पे भी हम addition ही करेंगे.
यहाँ पे भी हमारा एडिशन पार्ट होगा. सो जो हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन है दैट इज ऑड एंड इवन. सो यू विल फर्स्ट दैट द वैल्यू विल बी 0. Now you will calculate this 1, 2, 3, 4, which is even, right? So the value will be 0. This is 0 again. 1, 2, 3, 4. Okay, so the value is 0. 1, 2, 3, 4. So the value is 0 because we are going with the even number of ones. Okay, अब यहाँ पे भी value आ रहा है 1, 2, that is even. So the value will be 0. ठीक है, 1, 2, 3, 4, which is even. 1, 2, 3, 4, which is even. So here the value is you are getting is an again in the form of zeros. इसमें से कोई भी एक बिट अगर आपका 1 आता, यहाँ पे कोई भी एक ऑड नंबर फॉर्म होता, तो ऑटोमेटिकली आपका रिसीवर जो है क्या कर देता, रिजेक्ट करता. बट यहाँ पे अभी वैल्यू क्या है, 0. इसका मतलब रिसीवर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. इट मीन्स दैट यहाँ पे जो भी डेटा मिला है वो डेटा बिना कोई एरर के मिला है. ये होता है क्रॉस चेक करने का टेक्निक. Okay, this is the method for the LRC where you have to cross check in this manner. ये तरीके से, इस तरीके से आप क्रॉस चेक करते हो. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. CRC जो है, जहाँ पे बोला जाता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो किस तरीके से काम करता है. सो सेंडर और ये रिसीवर, ठीक है, आपका यहाँ पे काम करेगा सेंडर के एंड से. साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में आपका डेटा जो है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसे डिवाइड किया जाता था, किया जाएगा. ठीक है, अभी डिवाइड कैसे करते हैं हम नॉर्मली वो देखेंगे. सो हियर इट इज शोइंग स्पेसिफिक स्टेप्स कि आपका स्टेप्स कैसा फॉर्म होता है. सो लाइक डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर, क्वेश्चन एंड ऑल इन दैट मैनर इटसेल्फ, वो उसी तरीके से आप फॉर्म करोगे. सो इन द सेंडर एंड व्हाट द डेटा विल डिवाइड. ओके, डेटा विल डिवाइड, डिवाइजर से जो भी आपका डिवीजर होगा, जो भी स्पेसिफिकेशन होगा, आपका जो मैसेज है उसको डिवाइड किया जाएगा बाय द डिवीजर, दैट इज डिवाइजर. n प्लस बिट ऐड होंगे, एक तरीके से आपका n प्लस बिट ऐड होगा डेटा में. फिर वो एक CRC बिट फॉर्म करेगा, एक CRC बिट बनेगा. वो डेटा आपका रिसीवर के एंड से जाता है, दैट इज बाय CRC प्लस डेटा. मतलब जो भी डेटा फॉर्म होगा, अब रिसीवर वो डेटा को, CRC बिट को ऐड करके वापस से डिवाइड करेगा, और उसका जो रिमाइंडर है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आपका डेटा एक्सेप्ट करना है, अगर नॉन 0 है तो रिजेक्ट किया जाएगा. सेम टेक्निक ही, आपका डेटा रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, और अगर नॉन 0 में आ रहा है तो मतलब रिसीवर क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा जो भी डेटा होगा. सो इसके कुछ स्टेप्स हैं, पहले वो स्टेप्स देखते हैं. पहला यहाँ पे ये लिखा है कि इफ CRC जनरेटर इज ऑफ n बिट, CRC मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो भी बिट आपका होगा, जो भी n बिट होगा, उसको क्या करना है, एंड पेंड बाय द n-1 zeros इन द एंड ऑफ ओरिजिनल मैसेज. आपका जो भी मैसेज होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, उसमें आपको जो भी आपका बिट बनाया गया है जिससे आपको डिवाइड करना है, वो कैलकुलेट करना है. अगर 3 बिट है तो 3, 4 बिट है तो 4, 5 बिट है तो 5, उसको माइनस करना है. n-1 दैट इज जो भी होगा, 5 है तो 4, 4 जीरो आपके किस में आएंगे, ओरिजिनल मैसेज में, ओरिजिनल मैसेज में. सो हियर द क्वेश्चन इज CRC बिट इज 1001 एंड द ओरिजिनल मैसेज इज 1010 4 टाइम्स 0. सो CRC बिट अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये CRC बिट, ठीक है, अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ, सो ये कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू क्या दिखा रही है, 1001 जो वैल्यू है, विच इज अ 4 बिट, राइट, 4 बिट शो कर रहा है. सो मुझे क्या करना है, एज पर द रूल यू हैव टू डू दी माइनस. सो 3 माइनस, दैट इज 4 माइनस 1 विच इज 3, 3 zeros you need to add to the original message. मतलब ये जो मैसेज है इसमें आगे और 3 बिट ऐड होगा. तो पहला जो स्टेप है आपका CRC बिट जो भी है जनरेटर, CRC जनरेटर, उसके हिसाब से दिस इज दी 1001 बिट. ओके, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, n-1 करना है, विच इज
4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 बिट ऐड करना है हमको ओरिजिनल मैसेज में. सो हमारा ओरिजिनल मैसेज जो है, ओरिजिनल मैसेज जो है 101000, ये हमारा बिट है. तो इसमें मैं 3 और एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रही हूँ. ये 3 एक्स्ट्रा बिट जो है, ये जो 3 एक्स्ट्रा बिट जो है, ये जो 3 एक्स्ट्रा बिट है, आपने यहाँ पे अभी क्या, as per the rule. So this is the rule, this is the rule you have to do while doing the CRC. जब हम CRC करेंगे तो ये रूल अप्लाई करना है. अब वर्क कैसे करेगा वो मैं आपको बताती हूँ. सो बिट लिखना पड़ेगा. सो 1001 हमारा नॉर्मल डिवीजन जो होता है 1001 एंड बिट इज 101367 01 567. Let me just cross check. 101 3 times 4 7. ओके, अब हमें ये नॉर्मल एक्सऑर फॉर्मेट में कैलकुलेट करना है. एक्सऑर मतलब जो आपका एक्सऑर वर्क करता है वहां पे कैसे होगा. अगर वैल्यूज जो होती है, सॉरी, एक्सऑर में 00 रिप्रेजेंट 1, सॉरी 00 0 1 0 0 1 1 1. So this will be your result. A. So जहां पे भी आपका एक भी, दोनों भी इनपुट आपका, अगर both the input like that is showing on or in the form of off, so वो एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू. ये बिट है. एक भी वैल्यू अगर आपका ऑन ऑफ करता है तो वैल्यू बिट क्या होगी, 1. एक भी ऑन ऑफ होगा तो वैल्यू 1. अगर दोनों भी वैल्यू सेम है, दोनों भी वैल्यू सेम आ रही है 0 0 या 1 1, तो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, 0 0. इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है. अब आपका जो बिट है नॉर्मली जैसा डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है. 1001, सो 1001, ठीक है, डिवाइड किया, यहाँ पे वैल्यू 1. अब एक्सऑर फॉर्मेट में डिवाइड करना है. सो 0 1 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 1. 1 0 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. सो आपको ये बिट नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ जहां से 0 चालू हो गया वो बिट को छोड़ दोगे. उसके बाद आप नेक्स्ट बिट कंसिडर करोगे जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं, 0. ठीक है. अब ये 3 बिट है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड बिकॉज दिस इज 4 बिट. सो यू विल ऐड वन मोर वैल्यू 0. सो आपका 1100 वैल्यू हो गया है. सो यहाँ पे आपको 1001 डिवाइड करना है. फिर से एज एक्सऑर फॉर्मेट 0 1 रहेगा तो वैल्यू आएगी आपकी 1. 0 0 वैल्यू 1, ये 0 1 0 वैल्यू आएगी 1. अब ये आगे कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू 0 आएगी. तो हम ये 3 बिट पकड़ने वाले हैं. फिर हमारा वैल्यू लेंगे हम वापस से 0. सो अगेन द वैल्यू 1001. ठीक है. इसको अभी हमको फिर से डिवाइड करना है. 0 1 is 1, 1 0 is 1, rest it is showing 0, so you will not use. So right now it is 2 bit. as per the rule तुम एक बिट ले सकते हो, राइट. बट यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये 3 बिट है, ये 4 बिट है, तो डिवाइड नहीं कर सकते हो. सो यू हैव टू टेक वन मोर बिट विच इज 0. सो द वैल्यू इज 1001. 0 से 1 गया 1 एज पर द रूल. एक्सऑर 001, ये 0 शो करेगा. अब बचा ये वाला बिट. सो 0 0 1,
ठीक है। अब ये आप कैलकुलेशन करोगे सेम फॉर्मेट में, आपका वैल्यू आएगा 011। ये हम सेंडर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हमारा जो है सेंडर कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। सेंडर के साइड से हमको सीआरसी बिट जनरेट करना है और रिसीवर उसको बाद में क्रॉस चेक करने वाला है। तो अब ये क्या करना है आपको, यहाँ पे सेंडर क्रॉस चेक करने के लिए 10100, दैट इज 7 टाइम्स जीरोस। अब हम बिट बना रहे हैं 67। उसके बाद आपको जो रिमाइंडर आया है सेंडर के साइड से, वो रिमाइंडर को ऐड करना है। सो नॉर्मल बाइनरी एडिशंस एज पर द एडिशन रूल्स, 0 + 1 1 आएगा, 1 0 0 0 0, 3 टाइम्स 0 0 1 0 1, क्रॉस चेक 0 0 0। सो दिस इज दी सीआरसी बिट, ये हमारा सीआरसी बिट हुआ है जो हमको चेक करना है रिसीवर के एंड से। अब रिसीवर इसे क्रॉस चेक करने वाला है, अगर इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो एक्सेप्ट होगा, अगर नहीं आता है तो रिजेक्ट होगा। ओके अगर रिसीवर के साइड से इसका वैल्यू जो रिमाइंडर है उसमें वैल्यू 0 आता है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं आएगा तो रिजेक्ट करेगा। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक और, इसको यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं। लेट जस्ट 1 सेकेंड, if you want I will just write this side XOR pod। XOR का रूल जो है 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1, ये हमको अप्लाई करना है, ठीक है। हमारा जो रिजल्ट है ये हमारा रिजल्ट है, ये ए बी, ऐसा ऑपरेशंस परफॉर्म होता है। सो अभी हमारा रिजल्ट का जो सीआरसी बिट है जो जनरेट हो गया, अब हमको रिसीवर के एंड से क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। तो रिसीवर अभी जो ये बिट बना है वो क्रॉस चेक करेगा, 101 0 0, कितने टाइम्स जीरोस हैं, 5 टाइम्स 4 5 1 1 एंड द बिट इज 1001, ये चेंज नहीं होगा, सॉरी 10, ठीक है। अब हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करके परफॉर्म करेंगे। सो नेम सेम चीज, सो नॉर्मल डिवीजन जैसा है एक्सऑर का रूल के हिसाब से। सो यू विल डिवाइड 1 0 0 1, ठीक है, चारों बिट लेके एक ये 0 1 एज पर द रूल, दी 1 1 0, बाकी जो बिट है वो 0 रिप्रेजेंट करेगा तो वो हम यूज नहीं करेंगे। फिर हमारा बिट आता है ये, तो ये 3 बिट है तो पॉसिबल नहीं है, हम एक और बिट ले लेंगे जो 1 रिप्रेजेंट करेगा। अब हम यूज करते हैं 1 0 0 1, सो 0 1 इज 1, ठीक है। 0 0 जो वैल्यू है 0 दिखाएगी, 1 और 0 रिप्रेजेंट करेगा एज पर द एक्सऑर, दैट इज 1। फिर हम नेक्स्ट बिट यूज करेंगे हमारा ये वाला, ठीक है। अब वैल्यू 4 हो गई है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 0 0 1, सो यू नीड टू जस्ट डिवाइड एज पर द रूल। 0 1 क्या आएगा, 1 1 और 0 1, 0 0 0 वैल्यू आएगी वो नहीं यूज करोगे। फिर ये 3 बिट हो गया, अब 3 बिट डिवाइड नहीं कर सकते 4 बिट से, so you will take 0 here and you will add one more bit, that is 1 1 0 0 1 1 1 is anyhow 0, this is 0, 1 and 0 is 1 और ये वाला वैल्यू आपका 0 आने वाला है, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये बचा 1, ओके। सो एक ही बिट बची थी, यहाँ पे हमने लिख दी 1 1 0 0 1 which is same bit, so the value will be 0। सो रूल क्या था, अगर हम वापस से जाते हैं एज पर दी डायग्राम, लेट मी जस्ट इरेज। सो रिमाइंडर में रिसीवर के एंड से हमको क्रॉस चेक करना है,
रिसीवर के एंड से हमने सीआरसी और डेटा जनरेट कर लिया है। रिसीवर के एंड से क्या करना है, सीआरसी और डेटा जनरेट होगा, उसको डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, जो रिमाइंडर है वो आना चाहिए 0। ओके, सो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। सो डेटा रिसीवर क्या करेगा, चेक करेगा, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। सो ये टेक्निक में अभी अब मैंने जो बिट लिया था वहां पे वैल्यू 0 आ रहा है। रिप्रेजेंटेशन आपका रिसीवर के एंड से वो चेक कर रहा है, अगर वैल्यू 0 आ रहा है मतलब वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इट मींस द डेटा इज करेक्ट। सो दिस इज द मेथड्स, वहां पे हम क्रॉस चेक करते हैं किस तरीके से काम हो रहा है, कि मतलब जो डेटा मिला है वो वहां पे मॉडिफाइड हुआ है या नहीं। ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं व्हाइल डूइंग दी मींस ट्रांसमिशन फॉर चेकिंग दी एरर, फॉर चेकिंग दी एरर्स। तो ये क्रॉस चेक करने के मेथड्स है जो हम प्रेफर करते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट मेथड्स यू आर यूजिंग। सो अगर चाहिए तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आए। लेट जस्ट, आई एम जस्ट यूजिंग कि हमारा जो सीआरसी बिट है, सीआरसी बिट जो है 100 है, ठीक है, और हमारा जो मैसेज है 1000010, दिस इज द बिट। सो एज पर द रूल पहले हमको क्या करना है, हमारा सोल्यूशन के हिसाब से यू नीड टू कैलकुलेट, यू हैव टू टेक द सीआरसी बिट। सीआरसी बिट आपका 100 है, सो आप n-1 करने वाले हो, दैट इज 3 - 1 विच इज 2 बिट। सो यू हैव टू ऐड दैट इन दी ओरिजिनल मैसेज। सो आपका बिट बन जाएगा 10001000। ये दो बिट हमने ऐड किया। ओके, एज पर द रूल नाउ यू हैव टू डिवाइड इन द सेंडर एंड यू विल डिवाइड। सो डिवाइड करते हैं हम 100 1000 100, ठीक है। नॉर्मली डिवीजन करना है एक्स और पैटर्न में 100, सो द वैल्यू इज 0, ठीक है। यहाँ से वैल्यू 0 लिया, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है, 3 बिट लेना पड़ेगा एक साथ, तो 3 बार 0 आ जाएगा, आपका 2 बिट है। अब ये 3 एक और बिट लोगे, वेट वेट वेट, इसमें सेंडर के साइड से ही 0 हो जाएगा। सो वी विल जस्ट चेंज द बिट। हम यहाँ पे बिट चेंज कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं बिट में, 1111 ये बिट लगते हैं, ठीक है। इरेज करते हैं, मैंने रैंडम वेरिएबल ही डेटा लिया था इसीलिए। तो हमारा अभी जो नया डेटा है, ओरिजिनल मैसेज जो है 111010, इतना ही है, बाकी का तो एक्स्ट्रा बिट था, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 111 100 11101000। सो नॉर्मल लैंडिंग करेंगे, दैट इज एक्स और पैटर्न 1। सो 1 + 0 पॉसिबल है, दैट इज 1, ये भी 1, ये वाला 0 आएगा, फिर 0 आ गया, फिर से 1 100, यहाँ पे 0, यहाँ पे एज पर एक्स और पैटर्न वैल्यू आएगी 1, ठीक है। अभी हमने ये बिट यूज नहीं किया है तो बोलेंगे 100 1 आया, डाटा 0, देन 0 पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब ये दो बिट में पॉसिबल नहीं है इसलिए एक और बिट आएगा, यहाँ पे भी एक और 0 आएगा, 100, सो द वैल्यू इज 0। सो यहाँ पे भी रिमाइंडर में 0 आ गया है वैल्यू। सो आपका बिट जो है ये एक तरीके से सेंडर के एंड से करेक्ट ही रहने वाला है, मतलब एक जो रिसीवर है क्रॉस चेक करेगा डेटा प्लस
दैट इज डेटा प्लस एडिशन। सो जो भी आपका रिमाइंडर अभी यहाँ पे 0 है तो यही फॉर्म होगा, डेटा चेंज नहीं होगा, सेम डेटा ही रहेगा। ओके, सो उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिसीवर के एंड से भी सेम परफॉर्म करना है। यहाँ पे 0 है तो आपका कैलकुलेशन एनी हाउ सेंडर को जो डेटा मिलने वाला है वो सेम ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, वो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, वहाँ पे मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे, सेम डेटा रहने वाला है। तो रिसीवर को डेटा रिमाइंडर में भी 0 ही आने वाला है। सो रिमाइंडर में 0 आ रहा है, इट मीन्स डेटा मॉडिफाइड नहीं रहेगा, सेम डेटा रहेगा, एक तरीके से वो एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, ये हो गया हमारा सीआरसी मेथड जो हम प्रेफर करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन एंड, ये कम्युनिकेशन एंड के यहाँ पे प्रेफर होता है। सो वी हैव कवर्ड सर्टेन पॉइंट्स, एरर डिटेक्शंस, जहाँ पे एरर डिटेक्ट किया जाता है कम्युनिकेशंस करने के टाइम पे, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स कि हमारा जब कम्युनिकेशंस करते हैं तो ट्रांसमिशन इश्यूज होते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, वन इज बिट, ओके, सिंगल बिट एंड दी बर्स्ट बिट। सिंगल बिट मतलब जहाँ पे एक ही बिट मॉडिफिकेशन होगा, और बर्स्ट बिट मतलब ज्यादा मॉडिफिकेशंस होंगे। सिंगल बिट एंड बर्स्ट बिट, ओके, सिंगल बिट एंड बर्स्ट बिट। अब सेम चीज है, और एक एग्जांपल मैं आपको एज ए होमवर्क देती हूँ, इफ यू एबल टू डू, जस्ट डू इट फॉर द सीआरसी। मैं एक रैंडम बिट प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, अगर उसके रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है सो आप पूछ सकते हो। CRC bit is like, that's it, that's it, 101। So this is the question you need to solve, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। सो पहला चीज, एरर डिटेक्शन में तीन टाइप के मेथड्स हैं, तीन टाइप यानी कि फर्स्ट टाइप इज लाइक योर VRC, वी हैव कवर्ड वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। वर्टिकल रिडंडेंसी चेक में हम रो वाइज डेटा चेक करते हैं, जिसमें दो टाइप आता है, इवन पैरिटी बिट एंड ऑड पैरिटी बिट। सो हमको नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से हम, इवन पैरिटी बिट है तो नंबर ऑफ वंस जो है वैसा कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। ओके, अगर ऑड पैरिटी बिट है तो नंबर ऑफ वंस ऑड आने चाहिए, वरना हम 0 एंड 1 वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड टाइम हमने देखा था दैट इज LRC, लॉन्जिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, जहाँ पे हम एज पर दी रोज, जो बर्स्ट बिट के लिए यूज होता है, रोज एंड कॉलम्स के लिए प्रेजेंट करते हैं। सो यू हैव टू कैलकुलेट एज पर दी कॉलम्स, यू आर मेकिंग दी LRC बिट, पैरिटी बिट, और वो रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर उसे ऐड करके फिर से LRC के साथ ऐड करके चेक करता है, क्रॉस चेक करता है, अगर उसको सारे वैल्यू जीरोस आते हैं तो उसका मतलब हमारा बिट क्या है, करेक्ट है। ओके, इसका मतलब हमारा वैल्यू करेक्ट है, अगर नहीं है तो वो रेक्टिफिकेशन होता है। देन हमने देखा CRC, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जहाँ पे डेटा हमारा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में क्रॉस चेक करता है, इन दी सेंडर साइड इट विल क्रिएट द बिट। सो हमारा जो CRC बिट है, हमारा जो भी CRC बिट होगा उसको हम n-1 करते हैं टू, एंड दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ जीरोस विल बी एडेड टू द ओरिजिनल मैसेज। आपका जो भी मैसेज होगा उसको ऐड किया जाएगा, फिर सेंडर उसे डिवाइड करेगा, फिर जो भी आपका मैसेज है, मैसेज पर्टिकुलर है, उसमें एडिशन होगा, आपका CRC बिट जनरेट होगा, और रिसीवर वो क्रॉस चेक करेगा बाय डिवाइडिंग, दैट इज बाय डिवाइडिंग इन द सेंस वो क्रॉस चेक करके चेक करेगा, अगर आपका ये हमारा जो हमने एडिशन किया था, ये एडिशन किया था तो यहाँ पे हमारा CRC बिट जनरेट हुआ था, और CRC बिट के हिसाब से रिसीवर वापस से डिवाइड करेगा, अगर वैल्यू 0 आएगी तो वहाँ पे वो वैल्यू एक्सेप्ट होगी, अगर 0 नहीं आता इट मीन्स यू हैव टू रिजेक्ट इट। सो these things we have covered with this particular topic. So in case if you have doubt you can ask, rest we will see in the next lecture. Thank you, and just like, subscribe our channel. Thank you.